ये है हमारे लिए चैप्टर नंबर 1, पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1 और ये पीरियड नंबर 14 है। यहाँ पर जो हमारा फोर्थ पार्ट है इन दिस पीरियड हम लास्ट 2 पीरियड से देखते आ रहे हैं। क्या है पीरियड नंबर 14, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। उसमें क्या है ये क्वेश्चन नंबर 3 इज गोइंग ऑन। उसमें ये 18 नंबर का क्वेश्चन देख लो। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है या क्या ये देख लो। 18 क्वेश्चन नंबर 18, लेट y इक्वल टू sin ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x by अंडर रूट ऑफ 41। ये थर्ड क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन एक ही फॉर्म में देख लो क्या है। तो क्या ये साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x है, इसको सेपरेट कर लो। क्या ये साइन x इंटू 4 बाय रूट 41 प्लस cos x इंटू 5 बाय रूट 41 है। साइन इनवर्स ऑफ साइन प्लस cos इंटू दिस वन है ना। साइन है ना बाहर, ये साइन cos cos साइन हमारा एडिशन फॉर्मूले है ना। एडिशन फॉर्मूले क्या है ये यू नो वेरी वेल। एडिशन फॉर्मूले हम कैसे यूज कर सकते हैं। साइन बाहर है तो अंदर साइन होना, साइन के लिए साइन cos cos साइन, यानी कंपल्सरी क्या होना ये पुट cos थीटा इक्वल टू 4 बाय रूट 41, यानी क्या मिलता डायरेक्ट लेंगे हम साइन थीटा। क्या है साइन थीटा यानी व्हाट 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर यानी कितना होता है ये रूट 41 माइनस 16 कितना था 25 का रूट यानी क्या था 5 बाय रूट 41। देख लो दोस्तों ये कंपल्सरी एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x इनटू cos थीटा प्लस cos x इनटू साइन थीटा है। ये देख लो क्या है ये यूजिंग साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा इनटू साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या आता है ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या है ये साइन x प्लस थीटा है। देख लो ये साइन cos cos साइन साइन अल्फा प्लस बीटा है। साइन साइन है यहाँ पर अगेन साइन इनवर्स ऑफ साइन x यानी व्हाट x, y इक्वल टू क्या है ये साइन 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 यानी x प्लस थीटा 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 यानी x प्लस थीटा थीटा यानी क्या है हमारे पास थीटा यानी यू नो थीटा मींस व्हाट cos इनवर्स ऑफ 5 क्या है ये 4 cos इनवर्स ऑफ 4 बाय रूट 41 है ना। ये cos थीटा है यानी थीटा इक्वल टू ये cos है ना ओ साइड में, ये राइट साइड में cos इनवर्स ऑफ 4 बाय अंडर रूट ऑफ 41 है। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है ये dy by dx, x का डेरिवेटिव 1 ये कांस्टेंट यानी 0 यानी x। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता, बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइप में। देन 19 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 19 लिख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 लेट क्या है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3 cos क्या है 3x माइनस 4 sin 3x बाय 5। क्या है ये y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 3x इंटू 3 बाय 5 माइनस sin 3x इंटू 4 बाय 5 है। cos अब ये सेम cos है ना बाहर तो अंदर cos ही होना, cos का फॉर्मूला मालूम है cos
कॉस साइन साइन है ना। फार्मूला हमारे लिए मालूम है ना, फार्मूला क्या होता है ये, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये यूजिंग ये फॉर्म मालूम है, इसके लिए कॉस है तो ये भी कॉस ही होना। पुट कॉस अल्फा यानी थीटा बीटा कुछ भी चलेगा कांस्टेंट 3/5 इंप्लाइज कंपल्सरी होता है ये साइन थीटा इक्वल टू 4/5 यानी थीटा इक्वल टू क्या आता है, ये कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 है। क्या आता फिर क्या है, यहां पर डायरेक्ट दे सकते हैं हम y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ cos 3x इंटू cos थीटा माइनस sin 3x इंटू sin थीटा है, cos cos sin sin। क्या है ये फॉर्मूला, ये y इक्वल क्या था बाद में, cos इनवर्स ऑफ क्या है cos है ना, cos 3x cos 3x माइनस यानी प्लस थीटा है, cos का होता है यूजिंग cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x, y को क्या है ये 3x प्लस थीटा, थीटा 3x प्लस क्या है cos इनवर्स ऑफ 3/4 है ना। ये cos थीटा का वैल्यू 3/4 है तो फिर cos उधर जाके इनवर्स मिलता है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy by dx 3 into x का डेरिवेटिव 1 और ये कांस्टेंट का 0 यानी आंसर विल बी 3। हां देख लो सेम फॉर्म में क्वेश्चंस है, थोड़ा देख लो। ये cos इनवर्स ऑफ मैंने 5 था यहां पर सेपरेट किया, ये बाहर cos है ना, cos इनवर्स के लिए cos ये फार्मूला cos sin sin cos अल्फा प्लस बीटा। देख लो फिर क्या है, माइनस के लिए प्लस होता है, प्लस के लिए माइनस होता है। देन यहाँ पर cos 3x है 3/5 यानी cos थीटा, sin 3x है 4/5 यानी sin थीटा। क्या है ये cos sin यानी cos अल्फा प्लस बीटा, cos इनवर्स ऑफ cos है ना, ये cos अल्फा और ये बीटा cos कैंसल है ना, ये cos इनवर्स ऑफ cos कैंसल होता यानी 3x प्लस थीटा 3x प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/5 यानी ये x का डेरिवेटिव 1। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, सॉरी 19 क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आवा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो क्या है, क्या है देख लो क्वेश्चन नंबर 20 के 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 के लिए क्या है, 20 के लिए ये जो 20 है ना 20 नंबर देख लो क्या है ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos रूट x प्लस साइन रूट x बाय क्या है रूट 2 है ये 20 नंबर देख लो क्या है ये। हाँ कंपल्सरी साइन cos रहा तो कंपल्सरी सेपरेट करो, cos रूट x इंटू ये रूट है ना 1/√2 प्लस साइन रूट x इंटू 1/√2। 1/√2 मालूम है, यू नो वेरी वेल 1/√2 यानी क्या है ये यूजिंग cos π/4 इक्वल टू साइन π/4 इक्वल टू 1/√2। y इक्वल टू क्या मिलता है ये साइन इनवर्स ऑफ ये क्या है साइन π/4 इंटू cos रूट x प्लस क्या ये cos π/4 इंटू साइन रूट x। फार्मूला है हमारा साइन cos साइन। अगेन यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग क्या है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। हाँ फिर क्या मिलेगा यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ देख लो साइन π/4
प्लस रूट एक्स है। फिर अगेन साइन साइन आया, अगेन ये फार्मूला हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स यानी एक्स आता, फिर y इक्वल क्या है पाई बाय 4 प्लस रूट एक्स है, पाई बाय 4 प्लस रूट एक्स है। इसको हम एडजस्ट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी व्हाट dy बाय dx। ये पाई बाय 4 कांस्टेंट 0 रूट का 1 बाय 2 रूट x यानी व्हाट 1 बाय 2 रूट x। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद ये 21st के लिए आप दोस्तों क्या है 21st के लिए ये कोसेक इनवर्स ऑफ 10 बाय 6 साइन 2 रेज़ टू x 8 cos 2 raised to x। then 22 के लिए cos inverse of 3 cos e raised to x minus 2 sin e raised to x by कितना ये रूट 13। then 23 के लिए क्या है 23 के लिए sin inverse of 5x plus 12 into under root of 1 minus x square। ये 13 24 cos inverse of root 1 plus x minus under root 1 minus x by 2। देख लो ये 4 क्वेश्चन है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे। देख लो क्वेश्चन नंबर 21st के लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21st के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 21st। देख लो क्वेश्चन नंबर 21st में क्या है y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 10 बाय 6 साइन 2 रेज़ टू x माइनस 8 cos 2 raised to x cos 2 raised to x है। देख लो क्या है प्रॉब्लम। कोसेक हमें क्या होना साइन cos क्या साइन ये इनवर्स में ओनली स्पेसिफिकली यानी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए और सिंप्लीफिकेशन के लिए कंपल्सरी क्या होना है यहाँ पर साइन इनवर्स चलेगा cos इनवर्स चलेगा और ये tan इनवर्स। मालूम है फार्मूला इनवर्स का हमारे पास कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय x यानी व्हाट साइन इनवर्स ऑफ x y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या ये 6 साइन रेज़ टू क्या ये 2x माइनस 8 cos रेज़ टू cos 2 रेज़ टू x है साइन 2 रेज़ टू x बात पे कितना 10 है ये 10 और ये 10 ऐसा इसको ये करो y इक्वल क्या है साइन इनवर्स ऑफ sin 2 raised to x into 6 by 10 minus cos 2 raised to x into 8 by 10 है। अभी वहां साइन है ना, ये साइन है तो अंदर साइन होना, साइन के लिए क्या होता है साइन क्रॉस साइन फार्मूले हमारे उसके लिए साइन के साथ क्या होना cos होना। क्या है पुट 6 by 10 इक्वल टू cos थीटा। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, इंप्लाइज क्या होता है ये साइन थीटा इक्वल क्या है ये 8 by 10। कंपल्सरी दोस्तों यहाँ पर याद रखो, इसको इधर लो cos इनवर्स ऑफ 6 by 10 क्या है ये y इक्वल क्या है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 रेज़ टू x इनटू cos थीटा माइनस क्या है ये cos 2 raised to x into what sin थीटा है हमारा फार्मूला। इसके बाद कौन सा फार्मूला है हमारे पास देख लो दोस्तों, फार्मूला sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा into sin बीटा यानी व्हाट sin अल्फा माइनस बीटा। y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ sin क्या है ये 2 raised to x प्लस थीटा। ये साइन कैंसिल होता है ना y को 2 raised to x प्लस थीटा
थीटा यानी हमारे पास क्या है cos इनवर्स ऑफ 6/10 यू कैन टेक डायरेक्टली। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है यार ये dy by dx 2 raised to x डेरिवेटिव 2 raised to x into log 2 कांस्टेंट का 6। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 के बाद 23 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आओ। हाँ, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है सीडी के लिए, एज इट इज आंसर आते हैं इसके। हाँ, क्या ये 22 के लिए देख लो, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3 cos e raised to x minus 2 sin e raised to x है y कितना ये अंडर रूट ऑफ 13। y टू क्या है ये cos इनवर्स ऑफ, हाँ क्या होता है ये cos e raised to x into 3/13 minus sin e raised to x into 3/13 ना। हाँ क्या है ये cos sin sin cos है, फार्मूला देख लो क्या है cos sin sin cos। इसको हम पुट क्या है 3/13 इक्वल टू cos के लिए cos क्रॉस है वहां तो अंदर क्रॉस है, क्रॉस sin sin यानी क्या होना ये cos थीटा इंप्लाइज क्या होता है ये sin थीटा का वैल्यू कंपल्सरी 3/13। थीटा इक्वल टू क्या है cos इनवर्स ऑफ 3/13, ये cos है ना, इसको इधर लो। हाँ क्या मिलेगा फिर तुम्हें ये y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ क्या है cos ऑफ e raised to x इन माइनस के लिए प्लस फार्मूला है ना, सॉरी ये सब्स्टिट्यूट करो यहां पर पहले cos e raised to x cos थीटा माइनस sin e raised to x sin थीटा है। दोस्तों देख लो ये यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन सॉरी cos थीटा क्या है फार्मूला हमारे पास, ये फार्मूला है इसका फार्मूला cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा इक्वल टू cos अल्फा माइनस प्लस बीटा। क्या है ये y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos e raised to x प्लस थीटा, cos कैंसिल यानी e raised to x प्लस थीटा, थीटा यानी और थीटा यानी क्या है cos इनवर्स ऑफ 3/13। हाँ देख लो सेम, ये cos कैंसिल होता e raised to x थीटा यानी और ये वाला डिफरेंशिएट करो यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या ये क्या होता है ये dy by dx, यहाँ पर बोल रहा हूं मैं dy by dx e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 22 के बाद दोस्तों 23 के लिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 5x प्लस 12 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 13। क्वेश्चन नंबर जो है ये 23 है, देख लो अगेन और एक आईएमपी क्वेश्चन है, देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 क्या है ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या है ये x इंटू 5/13 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 12/13। अब ये बाहर साइन है ना, अंदर प्लस माइनस के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूले, साइन बाहर तो साइन cos साइन कंपल्सरी होना, ये पुट x इक्वल टू साइन थीटा एंड ये cos थीटा इक्वल टू 5/13 कंपल्सरी होना। ये सॉरी ये साइन थीटा है तो ये साइन cos होना, यहाँ पर क्रॉस होता है। साइन थीटा x देने के बाद cos थीटा क्या मिलता है मालूम है,
cos यानी अंडर रूट ऑफ क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर यानी व्हाट, ये साइन स्क्वायर फार्मूला यानी क्या होता है यहाँ पर कंपल्सरी एक्स स्क्वायर, cos अल्फा है तो फिर sin अल्फा कितना मिलता है, ये क्रॉस रहा है ना कंपल्सरी साइन आता है यानी व्हाट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर 25/169, 25/169 कितना आता है ये दोनों सेम मेथड से सॉल्व करना, sin अल्फा 144 यानी 12/13 है, तो फिर इसको एडजस्टमेंट करो यहाँ पर, y इक्वल क्या है ये sin इनवर्स ऑफ x यानी व्हाट क्या है ये sin थीटा है इनटू क्या है cos अल्फा प्लस cos थीटा इनटू क्या है sin अल्फा है, cos sin cos sin यहाँ पर है ये यूजिंग sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा इनटू sin बीटा इक्वल टू sin क्या है अल्फा प्लस बीटा है, sin cos sin के लिए फार्मूला y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ sin थीटा प्लस अल्फा है, थीटा प्लस अल्फा ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल y इक्वल टू थीटा, ये ऐसा तुम कैंसिल यहाँ फार्मूला ले सकते हैं यूजिंग sin इनवर्स ऑफ sin x यानी x, y इक्वल टू sin कैंसिल यानी थीटा प्लस अल्फा है, sin कैंसिल यानी थीटा प्लस अल्फा, थीटा के लिए क्या है, थीटा के लिए है यहाँ पर ले सकते हैं ना, थीटा इक्वल टू क्या है sin इनवर्स ऑफ x, ये sin इनवर्स ऑफ x और अल्फा के लिए क्या है cos इनवर्स ऑफ क्या है cos इनवर्स ऑफ यहाँ पर अल्फा, cos अल्फा 5/13 यानी अल्फा के लिए cos इनवर्स के लिए क्या होता है 5/13, यू कैन टेक डायरेक्ट, मैंने यहाँ पर कैसा लिया x इक्वल टू sin थीटा, अब थीटा इक्वल टू क्या है ये sin को इधर लो sin इनवर्स ऑफ x, उसी तरह अल्फा ले लो, हाँ फिर क्या आता है ये डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यानी व्हाट क्या है ये dy by dx इक्वल टू sin इनवर्स का डेरिवेटिव, sin इनवर्स का क्या है 1 by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये cos इनवर्स यानी कांस्टेंट, ये 5/13 कांस्टेंट यानी 0, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 23। अब लास्ट क्वेश्चन 24 के लिए आओ यहाँ पर, ये टाइप का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है 24, देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 24 फॉर दिस सेक्शन, ये क्वेश्चन थर्ड जो है ना उसके लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ देख लो क्या है, हाँ ये 24 के लिए दोस्तों क्या है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x बाय 2 है, अब देख लो ये इसके लिए क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट बाद में होमवर्क प्रोवाइड करूंगा, ये प्लस माइनस है ना यार, प्लस माइनस के लिए कंपल्सरी सब्स्टिट्यूशन के जो पीरियड था ना, सब्स्टिट्यूशन के लिए 11वां पीरियड था, तो पीरियड नंबर 11 देख लो, x इक्वल टू क्या है प्लस माइनस के लिए cos थीटा यानी थीटा इक्वल टू cos 2 इधर लो लेफ्ट साइड में cos इनवर्स ऑफ x, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ क्या है ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस cos थीटा बाय 2 आता है, हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस cos थीटा 2 इनटू क्या है cos स्क्वायर थीटा बाय 2, फार्मूला है ये फार्मूले है हमारे पास यूजिंग देख लो, एंड 1 माइनस cos थीटा 2 इनटू क्या है sin स्क्वायर थीटा बाय 2 है, फिर y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस यानी 2 इनटू cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये बाद में माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इनटू क्या है sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय ये 2 है y ये 2 है, यानी रूट मिलता है यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ, देख लो cos इनवर्स ऑफ ये √2 और ये 2, फिर कितना मिलता cos थीटा बाय 2, एक √2 बचता नीचे √2, ये अगेन sin थीटा बाय 2 है, sin थीटा बाय 2, एक √2 बचता नीचे, ऊपर √2 है नीचे 2 यानी √2 into √2, 1 √2 will get cancel,
टेन यहाँ पर हम कैसा ले सकते हैं, इसको देख लो। y इक्वल क्या है, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बाय 2 1 बाय रूट 2 यानी व्हाट, cos पाई बाय 4 माइनस क्या है ये sin थीटा बाय 2 1 बाय रूट 2 यानी sin पाई बाय 4 है। अगेन फार्मूला यहाँ पर क्या है, यूजिंग फार्मूला cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा इनटू क्या है sin बीटा इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा। देख लो क्या है, देन क्या है ये y इक्वल क्या आता है, ये cos इनवर्स ऑफ क्या है cos cos थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 4 माइनस ये प्लस cos cos कैंसिल होता ना, y इक्वल टू थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 4। थीटा यानी क्या है यार, थीटा यानी व्हाट, देख लो अगेन 1 बाय 2 थीटा यानी क्या है cos इनवर्स ऑफ x, ये पाई बाय 4 है। cos इनवर्स ऑफ x आता ना थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट क्वेश्चन देख लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है ये dy बाय dx, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होगा ना माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ ये 2 एज इट इज ना, ये 2 एज इट इज cos इनवर्स का 1 माइनस x स्क्वायर। इन दिस वे ये जो एक पॉइंट था उसके ऊपर मैंने 7 क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। अब इसके बाद तुम्हारे लिए ये होमवर्क्स 3 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा ऑन दिस पार्ट, यानी पीरियड नंबर 14 के लिए। देख लो पीरियड नंबर 14 के लिए होमवर्क देख लो, पीरियड नंबर 14 के लिए दोस्तों ये होमवर्क में ऑलरेडी हमने ये पीरियड नंबर 14 के लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11 cos इनवर्स ऑफ रूट 3 cos x माइनस sin x बाय 2, then 12th one sin इनवर्स ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x बाय 2, और ये 13th वन क्या है ये sin इनवर्स ऑफ a sin x प्लस b cos x बाय क्या है ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 3 क्वेश्चन दोस्तों पीरियड नंबर 14 के लिए। ये एक्सरसाइज नंबर 2 में जो थर्ड क्वेश्चन है और सेम टाइप में क्वेश्चन है, उसके लिए 3 क्वेश्चन फॉर होमवर्क। इन दिस वे हियर your third question is completed here, then fourth question will be in your next period, यानी 15।